राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राहु मंगल की युति, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है इस पूरी दुनिया के लिए। राहु स्वयं भरणी नक्षत्र में है और जिस दिन आप ये वीडियो को देखेंगे उस दिन मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो पहले अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, फिर भरणी नक्षत्र में जाएंगे। अब राहु और मंगल की युति बनेगी, लेकिन जो जानने योग्य बात है वो ये है कि अभी जो शनिदेव हैं वो वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में, और जुलाई के आसपास, मतलब करीब 12 जुलाई के आसपास वो मकर राशि में आएंगे कुंभ से। और ये जो ट्रांजिट है राहु और मंगल की, ये लगभग 40 दिन की है, लगभग करीब 5 अगस्त के आसपास की तक रहेगी ये। तो ये जो राहु मंगल की युति है वो 2 तरीके से फल देगी, 2 तरीके से। एक पहला फेज जब शनिदेव कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, वो पहला फेज है उनका, और दूसरा फेज जब शनिदेव मकर राशि में वक्री होंगे तो वो दूसरा फल है। तो पहले जो मुझे आभास हो रहा है वो बता देता हूं आपको इस वीडियो के थ्रू। राहु क्या है? राहु हमारी सोच है, और अगर आपने मेरा राहु इन भरणी नक्षत्र वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने आपसे कहा है कि जो भी छुपा हुआ है, जो भी रहस्य है, राहु उसको उजागर करता है जब वो भरणी नक्षत्र में जाता है। भरणी नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ डेथ, यमा, और ये बहुत ही वॉल्केनिक एनर्जेटिक नक्षत्र है। अब इसमें जब मंगल आ गया, मतलब जब मंगल राहु की युति बनेगी, तो जैसे जैसे मंगल राहु के पास जाएगा तो ये जो वॉल्केनो है वो इरप्ट होगा। अब इसमें 2 तरीके की स्थितियां बनेंगी, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि राहु हमारी सोच है तो हम जो सोचते हैं फिर हम काम करते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं। तो मंगल हमारी ऊर्जा है, जो हम सोच रहे हैं उस सोच पर ही तो हमें अपनी ऊर्जा देनी है। तो राहु मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है वो 2 तरीके से काम करेगा। पहला जो सबसे बड़ी बात है वो है आपकी सोच, और दूसरी उस सोच का उपयोग के लिए जो आप ऊर्जा लगा रहे हैं वो। अब क्योंकि आपने ये चीज नोटिस की होगी कि राहु ज्यादा पॉलिटिक्स में अपने आप को कंफर्ट पाता है, मतलब राहु पॉलिटिक्स को बहुत रेजोनेट करता है। तो ये जो हलचल है राहु मंगल की कॉम्बिनेशन की, ये आपको पॉलिटिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दिखाई देगी। क्योंकि राहु का उपयोग कौन करता है सबसे ज्यादा? जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, और पॉलिटिकल माइंड से ही वो ऊर्जा देते हैं इस वर्ल्ड को। मतलब जो सोचा उस ऊर्जा को उन्होंने चैनल्ड किया हम सब के लिए, इस दुनिया के लिए। तो राहु मंगल की युति पॉलिटिकल वर्ल्ड के लिए एक ग्रेटेस्ट चैलेंज लेके आएगी। जब मैं कहता हूं कि एक ग्रेटेस्ट चैलेंज लेके आएगी, इसका सिंपल सा अर्थ ये है, क्योंकि राहु अभी भरणी नक्षत्र में है, तो ये क्या कर रहा है? ये एक मंथन कर रहा है पॉलिटिकल वर्ल्ड में, उठा पटक कर रहा है पॉलिटिकल वर्ल्ड में। और लोग क्या कर रहे हैं? वो ऊर्जा लगा रहे हैं अपने आप को बचाने की, दिमाग लगा रहे हैं कि बाहर निकले, लेकिन इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो सच है वो सामने आना ही है। तो अब क्या होगा कि जब मंगल साथ में हो गया राहु के, तो राहु उस पावर में आ चुका है, उस एनर्जी में आ चुका है कि वो और एग्रेसिवली उन चीजों को वर्ल्ड के सामने लेके आएगा, दुनिया के सामने लेके आएगा, और हम देखेंगे इसको। ये जो 40 दिन है, इसमें मैंने जैसे कहा कि पहला हाफ जब शनिदेव कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, और जो दूसरा हाफ है जब शनिदेव मकर राशि में वक्री रहेंगे। तो ये जो पीरियड है ये काफी उठापटक वाला है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि उठापटक वाला है, तो ये जो शब्द है उठापटक बहुत कम है, ये उससे ज्यादा विशाल है।
ये उससे ज्यादा कुछ है। अब मंगल क्या है? मंगल भूमि तत्व है, और राहु मंगल की युति को अगर मैं सिंपली मैं आपको ये बताऊं तो उसका अर्थ ये होता है वोल्केनो, इरप्शन ऑफ वोल्केनो, अंगारक योग। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि अब इस धरा पर कुछ ऐसी स्थितियां का निर्माण होगा जिसमें जो अर्थ है वो इन्वॉल्व होगा, बल्क लेवल पर ये जो मदर नेचर है वो इन्वॉल्व होगी। और वो इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हो सकता है? जो प्रबल मुझे समझ में आ रहा है वो इन्वॉल्वमेंट पानी का मुझे समझ में आता है। रीजन है उसके पीछे, मंगल जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु अभी भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में है। तो चौथा चरण क्या होता है? वो होता है वृश्चिक राशि का। तो राहु वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि जल राशि है, और मंगल अपनी ही राशि में है, और वो 8वीं दृष्टि से उसको देख रहा है, उस नक्षत्र को, उस नक्षत्र के चरण को, माफ कीजिएगा, उस नक्षत्र के चरण को देख रहा है जिसमें ऑलरेडी राहु बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ जल से रिलेटेड एक बड़ी त्रासदी को संकेत दे रहे हैं। ये एक प्राकृतिक त्रासदी को संकेत दे रहे हैं, और ये जो प्राकृतिक त्रासदी है जो जल से, अधिकतर चांसेस जल का है, वो बहुत निकट है इस दुनिया के लिए, बहुत निकट है। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो धरा है वो अभी क्लींजिंग प्रोसेस के थ्रू चल रही है। तो जो ऑलरेडी इस क्लींजिंग प्रोसेस का हिस्सा है तो वो उनको कोई अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जो अवेकन हुए ही नहीं, जो सोचते हैं कि सब तमाशा है, कुछ हो ही नहीं सकता हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या है कि फिर प्रकृति एक चेतावनी देती है अपने तरीके से। और ये जो चेतावनी है एक सुनामी के रूप में आ सकती है। बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस हैं कि एक सुनामी हम देख सकते हैं, और इसका जो सेंटर जोन होगा वो दक्षिण भारत हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है। ये हाई पॉसिबिलिटीज है इस सुनामी की। अब दूसरी बात जो हमें समझनी है कि राहु मंगल क्या कर रहा है, कि आपने देखा होगा कि आज हर जगह रेवोल्यूशन हो रहा है, सब लोग सड़क पर हैं अपने अपने कारणों से, जो भी कारण हो सकते हैं, उनके जो भी मुद्दे हो सकते हैं। तो जब लोग अपनी ऊर्जा का गलत उपयोग कर रहे हैं, सोच और मंगल ऊर्जा उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, अगर जो कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं, तो क्या है कि प्रकृति भी फिर अपनी ऊर्जा दिखाती है। ये टिट फॉर टैट वाला रेशियो है कि तुम जो कर रहे हो मैं तुमको उसी तरह से जवाब दूंगी। ये प्रकृति का खेल है। अगर आपने मेरे लास्ट कुछ वीडियोस देखे हैं तो आपने इस चीज को गौर किया होगा कि जब महाशिवरात्रि आई थी तो मैंने कहा कि 2 तरीके की एनर्जी का क्रिएशन हुआ है। एक क्रिएशन वाली एनर्जी है और एक डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है। तो जो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है वो तो स्टार्ट हो चुकी है, वो हम देख ही रहे हैं। तो अब क्या है कि क्रिएशन वाली एनर्जी जो है वो इतनी देर से चुपचाप बैठी थी, वो अब फोर्स में आएगी, फोर्स में आएगी। अब मुझे आप एक बताइए कि आपके घर में अगर कचरा हो गया है तो आप क्या करेंगे? आप सिंपैथी दिखाएंगे कि नहीं कचरा है तो चलता है, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, उसको साफ करेंगे, और फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है? पोंछा लगाना, फिर और साफ कर दें। तो ये प्रकृति इसी तरह से क्लींजिंग करती है। ये जो समय है राहु मंगल की युति का, इसमें पॉलिटिकल क्राइसिस है पूरी वर्ल्ड में, और साथ ही साथ में ये जो नेचर है वो अपना खेल दिखाएगा, अपने तरीके से दिखाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये कटु सत्य है। क्या करेगी प्रकृति, मुझे बताइए, क्या कर सकती है प्रकृति? जब वो जगाती है सबको तो कोई जागना नहीं चाहता है, तो फिर वो क्या करेगी? अंत में खुद ही कंट्रोल लेगी अपने हाथ में। और वो कंट्रोल किसने दिया है उस प्रकृति को? वो स्वयं ईश्वर ने ही तो दिया है। तो राहु मंगल की युति एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आई है इस पूरे वर्ल्ड के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और जैसे ही ये युति स्टार्ट होगी, क्योंकि जिस दिन आप ये वीडियो को देखेंगे वो युति स्टार्ट हो जाएगी, तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो उथल पुथल है वो पॉलिटिकल सिस्टम में विश्व भर में मचेगी, विश्व भर में मचेगी।
और साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदा है वो बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है, जिसे संसार देखेगा। ये एक कटु सत्य है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप सब लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इस मां प्रकृति से, उस ईश्वर से, कि थोड़ी दया रखना इस संसार पर अपनी, क्योंकि जो आने वाला समय है मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको इसी समय के लिए तैयार कर रहा था। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। तो इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती है, इसमें आपकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, आपकी जो अवेकनिंग क्षमता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपने गेन किया है, वही काम आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो जो लोग यहां से सोच रहे हैं उनका समय गया, और जो लोग ने यहां से जाना है, समझा है, अब उनका समय है। इससे ज्यादा, इससे अधिक नहीं कह सकता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।